नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के टाइप्स हमने देखे थे और उसके बाद हमने देखे थे सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद हम लोग देख रहे थे पिछली बार कि उसका रिएक्शन, स्ट्रेस का रिएक्शन क्या क्या होता है। तो जिसमें कि अब हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से स्ट्रेस हम पे हावी होता है और उसके बाद हम उसका क्या क्या कैसे उसको रिएक्ट करते हैं और स्ट्रेस का रिएक्शन हमारे आम जीवन पे कैसे होता है, उस पे अब हम लोग चर्चा आगे करेंगे। देखिए, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं जिसमें कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, दोनों तरह के रिएक्शन, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं और शारीरिक प्रतिक्रियाएं दोनों तरह से होती हैं रिएक्शन में, स्ट्रेस के रिएक्शन में। जब हम लोग स्ट्रेसफुल होते हैं तो हर तरह से रिएक्शन से पता चल जाता है कि किस तरह से इंसान जो है वो स्ट्रेस में है या नहीं है। जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में। साइकोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं जिस तरह से होती हैं। साइकोलॉजिकल रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा होता है कोग्निटिव इफेक्ट, यानी कि संज्ञानात्मक प्रभाव। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो है व्यक्ति की तनाव में स्पष्ट संज्ञानात्मक प्रभाव देखा जाता है। व्यक्ति की एकाग्रता में कमी आ जाती है, अटेंशन में वो कमी आ जाती है, मतलब एक जगह वो टिक करके किसी एक विषय के वस्तु के ऊपर नहीं सोच पाता है। उसके पास बहुत सारे, आज अभी ये सोचेगा, फिर तनाव उसको जैसे जैसे बढ़ते, किसी खास विषय को लेकर के उसको बढ़ते जाएगा। पहले वो सॉल्यूशन किसी और तरह से सोचेगा, फिर किसी और तरह से, किसी और तरह से, किसी और तरह से वो सोचते रहता है। वह अपनी सोच को तार्किक रूप से संगठित नहीं कर पाता है। जो वो सोच रहा है उसको तर्क के सहारे नहीं सोचता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं पर प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन नहीं कर पाता है। अब जो है परिस्थिति उसके पास कैसा उत्पन्न है उस हिसाब से वो नहीं देख पाता, पूरे तरह से उसको नहीं देख पाता है कि उसमें उसको जब हम लोग किसी परिस्थिति को पूरी तरह से अवलोकन करते हैं, पूरी तरह से देखते हैं, तब हमको सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसको देख नहीं पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति परिस्थिति उसके अवधान विस्तार में कमी आ जाती है, यानी कि उसके ध्यान में, अवधान कहा जाता है ध्यान में, अटेंशन में कमी आ जाती है तथा अवधान में अस्थिरता अथवा क्षण भंगुरता बढ़ जाती है और स्मृति भी क्षीण हो जाती है। मतलब कि वो एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पाता है। एक जगह जिसमें एकाग्रचित कहा जाए या अटेंशन कहा जाए, तो एक चीज़ में इंसान का मन नहीं लग पाता है। अभी वो ये सोचेगा, फिर उसको सॉल्यूशन के लिए और भी अलग अलग चीज़ें सोचना, मतलब दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे। और अभी उसने जैसे हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं कभी कभी, तो क्या होता है कि हम लोगों ने कोई सामान को कहीं रख दिया हो और अब आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपको याद भी नहीं आएगा कि वो हमने कहाँ पे रखा है। हम लोग ध्यान भी नहीं देते, अरे यार कहाँ रखा गया, वो याद नहीं आ रहा है। फिर हम लोग सब जगह चिल्लाते रहते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब हम लोग को परेशान करती हैं। इस प्रकार तनाव में व्यक्ति संज्ञानात्मक कार्यों को बिल्कुल असामान्य हो जाता है। सामान्य मतलब जनरल से वो अलग हो जाता है, वो अलग तरह के व्यवहार करने लगेगा। विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोधों के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका हो कि तनाव की परिस्थिति में व्यक्ति कुछ वैसे व्यवहारात्मक ढांचा यानी बिहेवियरल पैटर्न दिखाता है जिससे वह पहले कर चुका होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझिए कि कैसे वो बिहेवियर पैटर्न यानी कि व्यवहारात्मक ढांचा जो है, जो पहले कर चुका है उसको कैसे करता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो व्यक्ति अधिक सतर्क है,
यानी अलर्ट है, वो और अधिक सतर्क हो जाएगा। जैसे टेंशन के मारे कहीं जा रहा है वो, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं जा रहे हैं, पीछे टेंशन में है कि अरे यार कोई हमको कोई कुछ काम करते हुए देख ना ले, इसके लिए हम बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, हम लोग और पीछे मुड़ करके देखेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, इसके लिए अब हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। जैसे हम लोग कोई कुछ काम कर रहे हैं तो अब उसके गलती ना हो जाए, इसके लिए हम लोग अरे यार गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, अब उसके लिए हम लोग और टेंशन में जो है वो और ज़्यादा, मतलब कि और ज़्यादा गलती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के कारण और अधिक सतर्क हो जाएगा। जो आक्रामक प्रतीक है उनकी आक्रामकता और बढ़ जाती है। अब टेंशन के मारे क्या होगा ना कि एग्रेसिव बिहेवियर जिसका है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में एग्रेसिव हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जैसा है, जैसे जो डरपोक है वो उसके अंदर डर का माहौल बढ़ जाएगा, जो डरता हो किसी भी चीज़ छोटी छोटी बातों से डरता वो और अधिक डरने लगेगा, जो एग्रेसिव है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जो सतर्क है वो और ज़्यादा सतर्क हो जाता है। जैसे सतर्क होने का मतलब है जैसे कि उसको अगर दरवाजे, वो सतर्क है अटेंशन, अब दरवाज़ा जो है थोड़ा सा भी बच गया तो वो सोचे अरे यार कोई आ गया है, कोई कुछ करने आ गया, अब वो और ज़्यादा अटेंशन किसी के बारे में, मतलब जैसा है वो और ज़्यादा उसका जो है ना व्यक्तित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है नकारात्मक तरीके से। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तनाव के कारण व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक साधनों को नहीं ढूंढ पाता है और काफ़ी दृढ़ हो जाता है। अब तनाव में क्या होता है ना कि कैसे उसको हल किया जाए, ठीक है एक तरीका नहीं है, दूसरे तरीके से हम लोग उसको हल कर लें, तो ऐसा नहीं है। जब स्ट्रेस में इंसान होता है ना तो वो एक तरीके, वो पुराने पैटर्न को ही ना अपनाने का कोशिश करता है और उसी तरह से उसको समस्या का समाधान करना जानता है, और मतलब वैकल्पिक चीज़ों को ना देख करके बाकी सारी चीज़ों को वो देखता है और काफ़ी दृढ़ हो जाता है। मतलब कि वो करेगा तो बस एक ही तरीके से करेगा और दूसरा रास्ता से नहीं जाएगा। जैसे अगर कोई स्ट्रेस में है और अगर हम लोग को देखते हैं तो हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो चिंतन, हम लोग सोचना बंद कर देते हैं और एक अपने ऊपर जो है ना चिंता ले देते हैं। चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन होता है सोचना किसी समस्या को कैसे उसको ठीक किया जाए, उसको देखेंगे, और चिंता यानी कि एनेक्जिटी, चिंता पे बहुत ज़्यादा चिंता हमें हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का, उसके बारे में हम लोग देखने लगते हैं। तो अब इसी के साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमोशनल इफ़ेक्ट क्या होता है स्ट्रेस से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को जैसा आपने लाइक और शेयर कर रहे हैं उस तरह से करते रहिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए कि लोगों को इससे और ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।